Hello students, how are you? Hope you are staying safe at home. So today our topic is from tasting to digesting. Okay, and this is chapter number 3 of class 5th EVS textbook. Okay, chapter name is from tasting to digesting. Okay, so you can see a word here that is tasting. Tasting का मतलब क्या होता है? You eat food. आप खाना खाते हो, ठीक है? यस, आप खाना खाते हो तो आप कैसे खाते हो? आप उसको टेस्ट करते हो. यू पुट योर फूड इन योर माउथ फर्स्ट, राइट? आप सबसे पहले अपने खाने को कहाँ रखते हो? अपने मुंह में रखते हो. ओके, सो यू टेस्ट योर फूड फर्स्ट. जब तक आप अपने खाने को टेस्ट नहीं करोगे, उसका स्वाद नहीं लोगे, तब तक आप उस खाने को एंजॉय करके नहीं खा सकते हो. ओके, और फिर उसका जो मोटिव है आपको एनर्जी देने का, वो भी पूरा नहीं होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू टेस्ट योर फूड. अगर आपको उसका टेस्ट अच्छा लगेगा तभी आप उस खाने को अच्छे से खा पाओगे. एंड इफ यू विल नॉट लाइक द टेस्ट ऑफ दैट फूड देन यू विल नॉट बी एबल टू एंजॉय योर फूड, राइट? यस, तो टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. हम जब खाने को खाते हैं हम उसे टेस्ट करते हैं, इसीलिए सबका कुछ ना कुछ टेस्टी खाना होता है. सबकी एक ना एक डिश होती है जो बहुत टेस्टी होती है. सो मे आई नो व्हाट इज योर फेवरेट डिश? Pani puri. Yes. Okay. Like your favorite dish is pani puri. Why it is your favorite? What is the taste of pani puri? Because it is a spicy. Yes, because it is spicy. Because it has some taste. Okay. Like my favorite dish is kheer. Why it is my favorite? Because it is sweet. वो मीठी होती है. It has some taste. उसका कुछ taste है, right? तो हम टेस्ट से ही बताते हैं कौन सी चीज़ हमारी है, कौन सी खाने की चीज़ है, कौन सी डिश है जो हमारी फेवरेट है. ओके, सो व्हेन वी आर ईटिंग फूड, व्हाट वी आर डूइंग, वी आर टेस्टिंग दैट फूड. एंड हाउ वी टेस्ट दैट फूड, हमारा जो फूड होता है जो हम मुंह में डालते हैं उसको टेस्ट कौन करता है? विच ऑर्गन और विच पार्ट ऑफ अवर माउथ टेस्ट दैट फूड? वो होती है हमारी टंग. ओके, आवर टंग हेल्प्स इन टेस्टिंग द फूड. सो दिस इज द टंग एज यू कैन सी. तो टंग क्या काम करती है? इट हेल्प्स इन टेस्टिंग द फूड. अगर आप अपने खाने को टंग के अलावा कहीं पे भी, सपोज यू कैन पुट इट अंडर द टंग और कहीं भी साइड पर भी आप रख सकते हो, तो आप अगर टेस्ट करने की कोशिश करोगे देन यू विल नॉट गेट एनी टेस्ट. आपको कोई भी टेस्ट नहीं आएगा. Why? Because the function of tasting your food is performed by your tongue. ठीक है? और आपकी जो टंग है वो खाने को टेस्ट कैसे करती है? How a tongue helps in tasting the food? आप कुछ भी स्वीट खा रहे हो, you are eating something salt, you are eating something spicy. How will you taste that food? By the help of your tongue. But how your tongue will help in identifying the taste you are eating the food? राइट? आप कोई भी स्पाइसी चीज खा रहे हो तो आपकी टंग को कैसे पता चलता है वो स्पाइसी टेस्ट उस टंग को कैसे मिलता है? सो विल सी हियर. देखो क्या होता है, अगर आप अपनी टंग को मिरर के अंदर या क्लोजली आप देखोगे, सो इट इज नॉट अ प्लेन सरफेस. वो एक स्मूथ सरफेस नहीं होता है. यू विल सी सम टाइनी बम्प्स ऑन योर टंग सरफेस, राइट? और उनको हम बोलते हैं टेस्ट बड्स, क्योंकि हमारे टंग पर क्या प्रेजेंट होती है? टेस्ट बड्स प्रेजेंट होती हैं, राइट? और उन्हीं टेस्ट बड्स की हेल्प से हम अपने खाने को टेस्ट करते हैं. ओके, ठीक है? तो हम अपने खाने को कैसे टेस्ट करते हैं? विद द हेल्प ऑफ टेस्ट बड्स. और टेस्ट बड्स कहाँ प्रेजेंट होती हैं? वेयर आर दीस टेस्ट बड्स प्रेजेंट? टंग. ऑन आवर टंग. ठीक है, हमारे टंग पर टेस्ट बड्स प्रेजेंट होती हैं. अगर टंग के अलावा अपने खाने को कहीं पर भी रखते हो, सपोज यू आर पुटिंग इट अंडर द टंग और बिसाइड्स, ठीक है, कहीं पे भी आप रखते हो देन यू विल नॉट गेट एनी टेस्ट. ओके, सो टंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन टेस्टिंग द फूड. एंड बिकॉज यू आर टेस्टिंग द फूड, that's why you are enjoying the food. Okay, without taste you will not enjoy your food, right? आप अपने फूड को एंजॉय नहीं कर पाओगे. इसीलिए टंग इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज टंग्स हेल्प इन टेस्टिंग द फूड. नाउ आई विल गिव यू सम एग्जांपल ऑफ फूड एंड यू हैव टू टेल व्हाट इज द टेस्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर फूड, राइट? आर यू रेडी? Yes. Okay, so my first food is karela. Have you heard the name karela? That is called bitter gourd. Yes. Right? So what is the taste of karela? Bitter. Bitter. Yes. Okay, the taste of karela is bitter. How can you say it is bitter? Because you have tasted it. Okay, and
the taste bud present on your tongue recognize the taste as bitter, right? That's why you can say that Kareela has a bitter taste, right? So next is jaggery. Jaggery means good. Good खाया होगा आप सबने. So what is the taste of jaggery? Sweet. Yes, the taste of jaggery is sweet. Okay. The taste buds present on the tongue, on your tongue again, can tell the taste of the jaggery as it is sweet, right? So next is imli. What is the taste of imli? Sour. Sour. It is very sour. मजा आता है ना इमली खाने में? It is sour. बहुत खट्टी होती है ना? So next is lemon. Lemon मतलब नींबू. What is the taste of lemon? Sour. Yes, the taste of lemon is also so, right? Next is kheer. Sweet. Yes, the taste of kheer is sweet. Okay, so with the help of your tongue, or we can say the taste buds present on your tongue, you can tell what is the taste of a particular food. And now you know we taste food with the help of our tongue. हम अपने tongue की help से food को taste करते हैं. But now the question is, why we eat food? Why we take our food to our mouth? What is the need of eating food? हमें खाना खाने की जरूरत ही क्यों है? Why do we eat food? So, do you have the answer of this question? So, I'll give you the answer. We eat food to get the energy. देखो हमें अपनी लाइफ के अंदर बहुत सारे काम करने होते हैं. As you are children, you have to do a lot of work. You have to complete your homework. You have to get up. You have to bath. You have to play. You have to do many activities daily, right? So how you will perform these activities if you will not get any energy? आपको इतना काम करने के लिए एनर्जी तो चाहिए ना, चाहिए, right? Yes. So अगर आपके पास एनर्जी नहीं होगी, if you will not get any energy, then you will not be able to perform any activity, right? So how you will get energy? We get energy from the food we eat, right? जो हम खाना खाते हैं उसी से हमें एनर्जी मिलती है, right? तो हमने देखा हमने खाना खाया और टेस्ट जो हमारी टंग है उसने क्या किया, टंग के ऊपर जो टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होती हैं उन्होंने क्या किया, टेस्ट बर्ड्स हेल्प इन रिकॉग्नाइजिंग द टेस्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर फूड. अगर हमें टेस्ट नहीं आएगा तो हम उसको अच्छे से खाएंगे नहीं. इफ वी विल लाइक द टेस्ट ओनली देन वी कैन ईट दैट फूड and we can enjoy eating that food, right? And if you will enjoy that food, then only you will be able to get the energy. Okay? तो हमें फूड किस लिए खाना है? टू गेट एनर्जी, और वी कैन से फॉर अवर ग्रोथ. अगर हम फूड नहीं खाएंगे, हम खाना नहीं खाएंगे तो हमारी ग्रोथ रुक जाएगी, ठीक है? एंड एज योर चिल्ड्रन यू नीड मोर बैलेंस डाइट. आपको अच्छा हेल्दी खाना खाना चाहिए. यू नीड अ बैलेंस डाइट लाइक you can eat food rich in proteins, fibers, vitamins, minerals, right? So now you know why we eat food. Okay, the answer is we eat food to get the energy. And why we need energy? We need this energy to perform our daily activities, whatever the activity. Even when you are sleeping, that is also activity, right? That is also an activity. You need energy for that also. Okay, so आपको क्या चाहिए? खाना, ठीक है? You need food for energy. Okay, energy के लिए आपको खाना खाना ही पड़ेगा. Okay, and I told you that tongue has an important role to perform. ठीक है, अगर हम tongue की बात करेंगे, ठीक है? This is our tongue, ठीक है? और we eat food of many taste, right? तो आपकी जो टेस्ट बर्ड होती है टंग के ऊपर, उसके ऊपर कुछ सेक्शंस होते हैं. देखो आपकी जो पूरी टंग है उसके ऊपर आप कहीं भी स्वीट आपको फील नहीं होगा. देयर इज अ पर्टिकुलर सेक्शन ऑन टंग वेयर यू विल फील द स्वीट टेस्ट, राइट? और ऐसे ही आपकी जो सॉल्टी टेस्ट है या सोर टेस्ट है उसके ऊपर भी टंग के अलग अलग सेक्शंस होते हैं जिस पर आपको वो पर्टिकुलर टेस्ट फील होगा. लाइक आई हैव रिटन स्वीट हियर. अगर आप कुछ भी स्वीट खा रहे हो तो आपको जो स्वीट टेस्ट है वो कहाँ फील होगा? इस सेक्शन में फील होगा, ठीक है? अगर आप कोई भी स्वीट चीज को पीछे रखोगे टांग के, देन यू विल नॉट फील द स्वीट टेस्ट, राइट? सो देयर आर सर्टेन सेक्शंस, और वी कैन से दीस टेस्ट बड्स आर डिजाइन लाइक दैट कि जो टंग है हमारी उसके ऊपर जो टेस्ट बड्स होते हैं वो इस तरह से प्रेजेंट होते हैं कि आपको एक सर्टेन सेक्शन के अंदर ही वो टेस्ट फील होगा. यू कैन आप इसको आप घर पे परफॉर्म करके भी देख सकते हो. इफ यू विल पुट शुगर इनसाइड, या फिर आप
इस सेक्शन पे अगर आप शुगर रखोगे, शुगर आप टेस्ट करने की कोशिश करोगे, then you will not get any taste. Okay, where you will get the taste of sweet या sugar, you will get the taste here. Okay, so like this sweet taste, if I talk about the salty taste, अगर आप salt के साथ भी experiment कर सकते हो, आप salt ले सकते हो, ठीक है? तो जो salty taste है, you will feel in these sections on both sides, right? और अगर मैं sour की बात करूँ तो आप कभी भी कोई भी चीज़ खट्टी खाते हो, then how आपका जो face का reaction होता है वो कैसा होता है, खट्टे वाला होता है ना? आप ऐसे करते हो, राइट? तो वो आप देखो कहाँ पे फील कर रहे हो, यू आर फीलिंग इट एट द बैक ऑफ द टंग. ये दिस इज द सेक्शन फॉर द sour टेस्ट. और सबसे लास्ट में जो आप फील करते हो दैट इज द बिटर टेस्ट. ठीक है, सबसे पीछे टंग के यू विल फील द बिटर टेस्ट. आप आगे कोई भी कड़वी चीज़ है, कोई भी बिटर चीज़ है, यू कैन नॉट टेस्ट दैट इन फ्रंट ऑफ द टंग. ओके, जहाँ पे बिटर टेस्ट को रिकॉग्नाइज करने के लिए, टेस्ट करने के लिए जो टेस्ट वर्ड्स होंगे, वहीं पर आप उस टेस्ट को फील कर सकते हो. ठीक है, एंड इन अदर सेक्शन यू कैन नॉट फील द बिटर टेस्ट, राइट? सो आवर टंग हैज टेस्ट वर्ड्स which helps in tasting the food. I think you have got this, right? Yes, teacher. Yes. Now I have one more question for you. Do you feel the same taste when you have cold? कई बार आपको कोल्ड हो जाता है, ठीक है, और आप कोई भी चीज़ खाते हो एंड यू कैन नॉट गेट दैट टेस्ट, है ना? तो कोल्ड में आपकी टंग को तो कोई इफेक्ट नहीं होता है, ठीक है, टंग इज वर्किंग प्रॉपर्ली, बट देन ऑल्सो यू आर नॉट गेटिंग योर टेस्ट. ठीक है, आप कोई भी चीज़ खा रहे हो, आप अपनी फेवरेट चीज़ भी खाओगे, अगर आपको कोल्ड है, आपकी जो नाक है वो बंद है, चौक है, you will not feel that taste. Why? So my answer is, क्या होता है, जो आपकी sense of smell होती है and your sense of taste both are interconnected. ठीक है, अगर आपकी sense of smell काम नहीं करेगी तो आपकी जो sense of taste है that also will not work properly. ठीक है, आपकी जो sense of smell और sense of taste है both work simultaneously. ओके, दोनों एक साथ काम करती हैं, और अगर एक बंद हो गई तो दूसरी काम नहीं करेगी. इसीलिए जब भी आपको कोल्ड होता है, when you catch cold or when your nose is choked, you will not feel the taste of your favorite dish completely. Okay? देखो, अब इसका एग्जाम्पल एक और भी है. कई बार आपको मेडिसिन लेनी होती है, ठीक है, whenever you are taking medicine, जब आप मेडिसिन लेते हो और आप मम्मी को क्या बोलते हो, नो आई डोंट वांट टू टेक दैट मेडिसिन बिकॉज इट इज सो बिटर, बोलते हो, राइट? ठीक है, आप बोलते हो ना कि मुझे मेडिसिन नहीं लेनी है, ये तो बहुत कड़वी है, राइट? तो आपकी मम्मी क्या बोलती है, नाक बंद करके पी जाओ, बोलती है, कहती है ना? हाँ. ठीक है, why your mom is saying like this? Because she knows that the sense of smell is related to the sense of taste, right? जब आप अपने नोज को चॉक कर देते हो, बंद कर देते हो, तो आपको उस मेडिसिन का टेस्ट नहीं आता है. Why you are not getting the taste? Because sense of smell is connected to the sense of taste. That's why you are not getting the taste of the medicine. Okay? Now you know how you taste your food. So your tongue also helps in tasting your food and your nose also helps in tasting your food. Both senses, your sense of smell and your sense of tasting, both senses helps in tasting the food. अगर आपकी ये दोनों सेंस काम कर रही हैं अच्छे से, then only you will be able to enjoy your favorite food. Otherwise you cannot enjoy, right? Good. ठीक है, अभी my next question is, देखो अभी आपने फूड को टेस्ट भी कर लिया, टेस्ट किया सबने, उसके बाद आपको क्या करना है, आपने फूड को मुंह में लिया था, माउथ में डाला था, उसके बाद आपने उसको टेस्ट किया, ठीक है? तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है डाइजेस्टिंग, डाइजेशन का प्रोसेस. ठीक है, हम फूड को टेस्ट तो कर लेते हैं, लेकिन अभी वो फूड क्या होगा, द फूड विल गेट डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी एंड द डाइजेशन स्टार्ट्स इन द माउथ इटसेल्फ. हमारे मुंह में, आपको पता है, वी हैव सो मेनी टीथ प्रेजेंट, राइट? हम उस टीथ से क्या करते हैं खाने को, वी चर्न द फूड, हम क्या करते हैं, उसको छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड करते हैं ना. दिस इज अ पार्ट ऑफ डाइजेशन. देखो डाइजेशन का मतलब क्या होता है, to break down food, to break down food into small pieces. Okay, so after tasting, what we are doing or what our teeth are doing, they are breaking down the food into small pieces.
एंड हियर द डाइजेशन स्टार्ट्स। ठीक है, डाइजेशन का मतलब ये है कि फूड को छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक डाउन कर देना, तोड़ देना, ताकि वो हमारी बॉडी में फर्दर जाए, अंदर जाए और फिर वो आगे और डाइजेस्ट होगा और फिर हम उस फूड को जो डाइजेस्टेड फूड होगा उसे हम यूज कर पाएंगे एनर्जी लेने के लिए। ठीक है, हम सीधा उसी कॉम्प्लेक्स फूड को जो हमने खा लिया उससे हमें एनर्जी नहीं मिलेगी। वी नीड टू डाइजेस्ट दैट फूड फर्स्ट। हमें उस फूड को छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक करना पड़ेगा, देन ओनली वी विल गेट द एनर्जी दैट वी नीड। ओके, तो डाइजेशन की प्रोसेस इस तरह से काम करती है। तो सबसे पहले हमारे माउथ में क्या होते हैं, वी हैव टीथ। ओके, वी हैव टीथ इन आवर माउथ जो डाइजेशन का काम करते हैं। ठीक है, एक और चीज होती है माउथ में, दैट आई टेल, सम काइंड ऑफ जूस दैट हेल्प इन डाइजेस्टिंग द फूड। इसका एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। जैसे इफ यू आर टेस्टिंग, यू आर ईटिंग समथिंग और आपकी टंग, मैंने आपको बताया टंग हेल्प्स इन टेस्टिंग द फूड, राइट। अगर आप अपनी टंग को अच्छे से एक क्लॉथ से, क्लीन क्लॉथ से क्लीन कर लो, आप उसे ड्राई कर लो, देन ईट समथिंग, यू विल नॉट गेट एनी टेस्ट। आपको कोई टेस्ट नहीं आता, बिकॉज आपकी टंग के ऊपर एक तरह का जूस प्रेजेंट होता है, दैट इज कॉल्ड सलाइवा, हम बोल सकते हैं। आपके माउथ के अंदर आपको पता है क्या प्रेजेंट होती है, सलाइवा, राइट। आपने सुना होगा ना कि पानी पूरी देखकर तो मेरे मुंह में पानी आ गया। व्हाट इज दैट पानी, दैट इज सलाइवा। ठीक है, तो सलाइवा से ही आपके मुंह में पानी आता है। ठीक है, तो उस सलाइवा की हेल्प से भी, सलाइवा का काम क्या होता है, सलाइवा हेल्प्स इन मिक्सिंग द फूड व्हेन इट इज चर्निंग बाय द टीथ। जब टीथ उसको चर्न कर रहे हैं, उसको तोड़ रहे हैं, ब्रेक डाउन कर रहे हैं, तो सलाइवा का क्या काम होता है, उसको अच्छे से मिक्स कर देना सलाइवा के अंदर। जैसे जो हमारी टंग होती है, टंग क्या करती है, टंग के ऊपर सलाइवा है, सलाइवा मिक्स हो जाती है, पूरी सारे जो डाइजेस्टेड फूड है हमारा, जो छोटे छोटे पीसेस में फूड बन गया है, उसके अंदर वो सलाइवा मिक्स हो जाती है विद द हेल्प ऑफ टंग। आपको पता है हम खाना खा रहे हैं तो हमारी जो टंग है वो ऐसे चारों डायरेक्शन में मूव करती है। सो व्हाट इज दैट मूवमेंट, व्हाई इट इज मूविंग, बिकॉज व्हाट इट इज डूइंग, इट इज मिक्सिंग दैट फूड विद द सलाइवा। और सलाइवा का काम क्या होगा यहाँ पे, सलाइवा ऑल्सो हेल्प इन डाइजेशन ऑफ द फूड। हमारे फूड को छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक डाउन करने के लिए सलाइवा ऑल्सो हेल्प। ठीक है, सलाइवा भी क्या है, एक तरह के डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, इसके अंदर कुछ ऐसे जूसेस होते हैं जो फूड को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, अब देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, chew it or chew it well, what's the difference। आप खाना खाते हो, आपने सुना होगा, आपको आपके टीचर्स बोलते हैं या योर मॉम या योर पेरेंट्स आर टेलिंग यू दैट chew it well, अच्छे से चबाकर खाओ। बोलते हैं या नहीं बोलते हैं, बोलते हैं, राइट, दे आर सेइंग दैट chew it well, अच्छे से चबाकर खाओ। वो ऐसा क्यों बोलते हैं, ठीक है। आप इस एक्टिविटी को घर पे कर सकते हो। हाउ, यू हैव टू टेक सम फूड, सपोज यू आर टेकिंग 1 स्पूनफुल ऑफ राइस। आपने राइस लिया, एक चम्मच आपने उसको खाया, एंड यू विल chew it only 3 to 4 टाइम्स, और फिर आप उसको swallow कर लो, निगल जाओ। ओके, तो आपको जो टेस्ट आएगा राइस का, आपको आता है, जैसे टंग पे आप रखते हो, यू विल गेट द टेस्ट, बट व्हेन यू विल chew it for 30 to 32 टाइम्स, आपने मुंह में जो स्पूनफुल ऑफ राइस लिया, when you will chew it for 30 to 32 times, you have to chew it for 30 to 32 times, why, to digest it completely। देखो कैसे, जब आप इतनी बार उस खाने को च्यू करोगे, चबाओगे, तो आपको ऐसा लगेगा कि उसका टेस्ट बदल गया और उसका टेस्ट जो है वो थोड़ा सा मीठा हो जाएगा। ठीक है, तो वो मीठा कैसे हो गया, वो तो राइस है, राइस का टेस्ट तो मीठा होता ही नहीं है ना, क्योंकि आपने इतनी बार चबा के उसको क्या कर दिया, डाइजेस्ट कर दिया। ठीक है, तो डाइजेस्ट करने की वजह से उसका जो टेस्ट होगा, जब आपको स्वीट टेस्ट आने लगे, मींस इट हैज बीन डाइजेस्टेड, और अब आप उसको swallow कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से जब आप 30 to 32 टाइम्स आप अपने खाने को च्यू करते हो, तो आप अपने जो डाइजेस्टिव सिस्टम का आधा काम तो आप अपने अपने माउथ में कंप्लीट कर लेते हो, राइट। और अगर आप उसको अच्छे से च्यू नहीं करोगे तो क्या होगा, इफ यू आर च्यूइंग इट सपोज 2 to 3 टाइम्स, देन व्हाट विल हैपन, तो आपका जो अंदर जो आपके पार्ट्स हैं जो आपको फूड को डाइजेस्ट करेंगे, उनके ऊपर ज्यादा लोड आ जाएगा, बिकॉज यू आर नॉट डूइंग योर वर्क प्रॉपर्ली। ओके, सो यू हैव टू च्यू योर फूड प्रॉपर्ली। ओके, दैट्स, इसी वजह से क्या होगा, आपका जो खाना है वो अच्छे से डाइजेस्ट हो पाएगा। ओके, सो फ्रॉम नाउ ऑन यू विल च्यू योर फूड प्रॉपर्ली for about 30 to 32 times, right? You will chew it or not? yes teacher। Okay, so students, that's all for today.
and in the next part of this chapter we'll learn how digestion work. और अगर हम फूड को डाइजेस्ट नहीं करेंगे या हमारे कई बार क्या होता है हम खाना खाते हैं एंड वी गेट द फूड वॉमिटेड आउट या लूज मोशन की वजह से वो हमारा जो खाना होता है वो बॉडी से बाहर आ जाता है एंड इट इज़ नॉट डाइजेस्टेड, ठीक है। तो हमें उस खाने से जो एनर्जी चाहिए होती है वो मिलती ही नहीं है बिकॉज वी आर कंटिन्यूसली वॉमिटिंग, राइट। हमारा खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो नहीं रहा हमारे। तो उस केस में जब हमें खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता है, वी आर नॉट एबल टू डाइजेस्ट दैट फूड, in that case what we can do that we will see in the next lecture. Okay, thank you, bye bye.